नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम सीखेंगे फौजदारी मामले में प्रथम पेशी यानी कि अभियुक्त जो प्रथम कोर्ट में एंट्री होता है उस दिन कोर्ट की ऑर्डर जो शीट है प्रथम, उसमें कोर्ट क्या लिखती है और एक एडवोकेट को प्रथम पेशी पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपन कोर्ट की ऑर्डर शीट देखेंगे, फिर अपन बात करेंगे कि एक एक एडवोकेट के नाते आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑर्डर शीट ये आपके सामने है, ये मैं पढ़ूंगा। हालांकि मैंने इसको साफ साफ इधर लिख भी रखा है, पहले जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यानी ये जो लिख रखा है यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने स्पष्ट भी लिख रखा है। तो ये ऑर्डर शीट है, ये कोर्ट की है ना, ये पूरी ऑर्डर शीट। इस ऑर्डर शीट में सबसे पहले जिस दिन पेश हुआ वहां की दिनांक आएगी, फिर क्या आएगा, सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने पुलिस थाना वल्लभ नगर के मुकदमा एफआईआर संख्या ये इतने में के प्रकरण में अभियुक्त शोभालाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 आईपीसी के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, अभियुक्त गण की ओर से वकील श्री वी के ओ ने वकालतनामा पेश किया, आरोप पत्र का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध 323, 341, 504 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण 10 रजिस्टर हो, अभियुक्त गण के अभियोजन पत्र की नकलें निःशुल्क दिलाई गई। अभियुक्त गण न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु 5,000 रुपए जमानत व इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत कर सत्यापित करावे तो जमानत पर आजाद रहे, अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावे। अभियुक्त गण के माफिक आदेश जमानत मुचल के प्रस्तुत किए जो बाद जांच सत्यापित किए गए। अभियुक्त गण को जमानत पर छोड़ा गया। पत्रावली वास्ते आरोप सारांश दिनांक 24/8/2000 को पेश हो। ये पूरी ऑर्डर शीट लिखी गई है ना। इस ऑर्डर शीट जब आपका एक्यूज कोर्ट में चालान पेश हुआ, जज साहब के सामने चालान आ गया, तो ये ऑर्डर शीट लिखकर आपकी आगे वाली पेशी दी गई। तो इस ऑर्डर शीट में एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या ध्यान रखना है विशेष रूप से, पहले तो ये ऑर्डर शीट को समझते हैं इसमें क्या क्या हुआ। फर्स्ट काम तो क्या हुआ कि जिस दिन चालान पेश हुआ उस दिन तारीख लिख रखी है, किस तारीख दिन चालान पेश हुआ, तो 15/6/2017 को आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर शीट पढ़ते ही। फिर किसने चालान पेश किया, सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने पुलिस थाना वल्लभ नगर के मुकदमा संख्या ये कि प्रकरण संघ में शोभालाल के खिलाफ धारा तहत आरोप प्रस्तुत किया। यानी कि जो एफआईआर है, या मैं यूं कह सकता हूं जिस चीज में चालान काटा, जिस धारा में, वो धाराएं लिखी गई है और अभियुक्त का नाम लिखा गया है ना। फिर वकील साहब ने वकालतनामा पेश किया, फिर उस पत्रावली का जज साहब ने अवलोकन किया और अवलोकन करने पर अभियुक्त गण के विरुद्ध 323, 341, 504 भारतीय प्रसंज्ञान लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन धाराओं में चालान पेश किया गया उन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान ले आवश्यक नहीं। यानी कि जज साहब ने क्या किया, पत्रावली का अवलोकन किया और फिर प्रसंज्ञान लिया। इसका मतलब अब प्रसंज्ञान पर अपन बहस कर सकते हैं कि साहब ये प्रसंज्ञान नहीं बनता। ये तो धाराएं जो एफआईआर वाली लिखी है, जो चालान वाली, एफआईआर वाली धारा अलग होती है, फिर चालान में धाराएं घटाई बढ़ाई जा सकती है, जो चालान वाली धाराएं लिखी है। फिर यहां पर जो प्रसंज्ञान लिया उन धाराओं को लिखा है। प्रसंज्ञान उसी दिन हो गया। दूसरा काम, उसको आरोप पत्र की नकलें यानी कि चालान की नकलें भी दिलेगी। हालांकि नकलें पहले दिलानी थी, फिर प्रसंज्ञान होना था। ऑर्डर शीट में, टाइप ऑर्डर शीट में गड़बड़ है। फिर नियमित जमानत, ये जमानत 5,000 रुपए जमानत और 5,000 का मुचल का, ये दूसरा काम हो गया। जमानत भी उसी दिन हो गई और जमानत का आवेदन भी इसमें कर दिया और वास्ते आरोप में तीसरे काम के लिए पेशी रख दी गई। यानी कि उस दिन कोर्ट में अभियुक्त उपस्थित हुआ था, ये अभियुक्त के साइन करा रखे, देखो शोभालाल, जितने अभियुक्त थे उनके नाम आ गया, फिर ये धाराएं आ गई और फिर जमानत पेश हो गई और फिर उस दिन आरोप में पेशी आगे रख दी। अब साफ साफ अक्षर में लिखी है, उसमें भी आप देखिए, ये जो लाल अक्षर वाले हैं ना, ये एक प्रिंटेड ऑर्डर शीट थी। लाल अक्षर वाली वहां जगह छुटी हुई थी। अब इसमें देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने पुलिस, तो अभियोजक, इस बात को आप गहरे से समझिए एक बार कि चालान कौन पेश करता है, सहायक लोक अभियोजक, ठीक है ना। अलग जिस लोक अभियोजक शायद यानी सरकारी वकील साहब चालान पेश करते हैं, पुलिस वाला चालान पेश नहीं करता। पुलिस वाला हमेशा एपीपी के साथ सामने ले जाता है अपने चालान और एपीपी साहब कोर्ट में पेश करते हैं, इसीलिए सहायक लोक अभियोजक लिखा है।
फिर कौन सा चालान कि वल्लभनगर थाने का मुकदमा संख्या ये का इसका चालान पेश किया। एफआईआर संख्या कौन सी है, ये एफआईआर संख्या लिखा, प्रथम सूचना संख्या, इसका चालान पेश हुआ। ऑर्डर शीट आपके दिमाग में ऑर्डर शीट एकदम पक्की बैठ जानी चाहिए। क्यों कि कभी भी आप प्रसंज्ञान का किसी भी बात का रिवीजन करोगे, अपील करोगे, तब आपको ऑर्डर शीट की गलती निकालनी होगी, है ना। तो ऑर्डर शीट आपके दिमाग में पक्की नहीं बैठेगी, आप गलती कैसे निकालोगे, गलती नहीं निकालोगे तो मुकदमा आगे अपील में, रिवीजन में जीतो कैसे। इसलिए हर बार आपको ये एक ऑर्डर शीट पढ़ ली, अब पूरी लाइफ टाइम आपको पता होना चाहिए जब बेल होती है तो कौन सी ऑर्डर शीट लिखी जाती है। मान लो नया पेशकार आ गया, उसने कहा कि यार वकील साहब मुझे ऑर्डर शीट लिखना नहीं यार, आप लिखना बता दो, तो आप खुद उनको बता सकोगे यार ऐसा लिख, ऐसा आपको आना चाहिए, है ना। फिर अभियुक्त कौन है, सोबालाल। मान लो 2 अभियुक्त होते तो 2-3 अभियुक्त के नाम आ जाते। फिर जो धारा है, जो चालान में जो धारा है उनका वर्णन यहाँ कर दिया, तद आरोप प्रस्तुत किया, यानी आरोप क्या चालान हो गया ना, ये प्रस्तुत किया। अभियुक्त की ओर से वकील, ये वकील साहब है वीकेओ विनोद कुमार ओसवाल जी थे, उन्होंने वकालतनामा भी पेश कर दिया उसी दिन। फिर क्या हुआ, अभियोग पत्र का यानी जो फाइल है उसका अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध 341, 323, 504 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया, यह प्रसंज्ञान हो गया। देखो यहां क्या लिखा, आरोप पत्र, यहां क्या लिखा, अभियोग पत्र। पुलिस ने एपीपी कार्यालय में जो कागज पेश किए वो आरोप पत्र, एपीपी साहब ने जो कोर्ट में कागज पेश किए वही कागज, सिर्फ एपीपी साहब की इसमें फाइंडिंग आ जाती है एक पेज पे, वो क्या बन गया, अभियोग पत्र। यानी कि चालान से अभियोग पत्र कैसे बनता है कि एपीपी साहब की उसकी फाइंडिंग आ जाती है कि हाँ इसको पेश करो, पुटअप करो, या पुटअप करने के लिए उपयुक्त है, और फिर वो खुद पुटअप करते हैं तो अभियोग पत्र बन जाता है। फिर ये प्रसंज्ञान भी हो गया। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई थी या गड़बड़ नहीं थी, उसको कैसे रोक जाए कि वकील साहब जिन्होंने ये किया, ये चाहते कि इसमें प्रसंज्ञान की बहस के लिए फाइल रख सकते थे, या पहले जज साहब बोलते नहीं प्रसंज्ञान बहस करूंगा, ये मामला नहीं बनता है। हालांकि जनरली 90% वकील नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं मामला झूठा है, बिल्कुल प्रसंज्ञान नहीं बनता, तो यहाँ पर प्रसंज्ञान की बहस करनी चाहिए थी। ये ऑर्डर शीट दिया नहीं थी, वास्तव प्रसंज्ञान रखा जाती है ऑर्डर शीट, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, हो सकता है मैटर सही हो, कहने की जरूरत ही नहीं हो। फिर प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर हुआ, अभियुक्त के अभियोग पत्र की नकलें दी, निःशुल्क दिलाई गई। नकलें हालांकि पहले मिलती है, क्योंकि नकलें पहले मिलेगी तभी तो आप प्रसंज्ञान पे बहस कर पाओगे ना, तो नकलें बाद में दिलेगी, ऑर्डर शीट में गड़बड़ है, बाकी ये पहले आता है। फिर कितने रुपए की जमानत हुई, 5,000, यानी 5,000 रुपए के कागज जमानत, और मुचल का मतलब उस खुद व्यक्ति, मैं पैसे पे नहीं आऊंगा तो 5,000 दूंगा, जमानत मतलब जो जमानती है अगर ये पैसे पे नहीं आया तो मैं 5,000 दूंगा, इस प्रकार का एफिडेविट दिया जाता है, जो फॉर्म फिक्स होता है भर के देते हैं। तो फिर अभियुक्त ने माफी का आदेश जमानत मुचल के पेश किए, जो बाद जहां सत्यापित किए गए, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया, आरोप दिना। अब पेशी किसमें चली गई, आरोप सारांश में चली गई, यानी कि इस दिन क्या होगा, अभियुक्त आएगा, उसको आरोप सुनाएंगे कि तेने अपराध किया, इसमें तुम्हें क्या बोलना है, आरोप पे अपन पूरा अलग वीडियो बनाएंगे। फिर गवाही में जाएगी, बात सीधी सी। ऑर्डर शीट आपने देख लिया। अब एक एडवोकेट नाते होने के नाते आपको क्या सावधानी रखनी है, जैसे ही आपके पास कोई अभियुक्त चालान पेश हो रहा है, एक तो उस दिन आपको कोर्ट अपना काम कर रही है, ऑर्डर शीट टाइप करा रही है, आपको आपके चैम्बर में बैठ के क्या काम करना है, एक तो वकालतनामा भरना है, दूसरा जमानती अपराध है तो जमानत के आवेदन पत्र भरने हैं, जितने भी 1-2 जो भी है, जमानत के आवेदन पत्र कैसे भरने हैं इस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। एक बार एक जमानत फॉर्म लेके भर के बता दूंगा मैं कैसे भरने। फिर इसमें क्या है, जमानत क्या होता है, एक तो शपथ पत्र भी लगता है, शपथ पत्र पढ़ना, उसको तस्दीक कराना, है ना। तीसरा काम क्या है कि कोर्ट से कॉपी लेना आपकी, और चौथा काम फिर जब आरोप सुना दिया जाए एक्यूज के, उस पर हस्ताक्षर कराने, और पांचों काम आपकी फीस लेना, है ना। फीस हालांकि पहले लेनी चाहिए, यानी कि कोर्ट में काम हो रहा है और आप भी अपने चैम्बर में बैठ के काम कर रहे हो, जो आवेदन पर फॉर्म भर रहे हो, वकालतनामा लगा रहे हो, ये सारा काम आपको भी लगातार करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ कि जो ये जो है
ऑर्डर शीट, इस ऑर्डर शीट को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिग्नेचर कराते हैं लास्ट में, इस प्रकार की ऑर्डर शीट होती है फर्स्ट पेशी की। फिर आरोप की ऑर्डर शीट कैसे प्रकार की होगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर शीट से अपन शुरू कर दिया है, समझ लो आपकी फौजदारी कार्रवाई। तो आपको इस ऑर्डर शीट से ये समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पेशी पे क्या क्या होता है, यानी आरोप अभियुक्त सहायक लोग अभियुक्त पेश करते हैं, ये एफआईआर नंबर यही है कि नहीं है, गलत है कोई दूसरा नहीं लिख दिया, एक्यूज का नाम वही है कि नहीं है, दूसरा नहीं लिख दिया, वकील कौन है उससे पता चल जाता है, आप हो या खुद मान लो आप सामने परिवादी की ओर से हो तो सामने वाला कौन है उसका पता चल जाएगा, वकील कौन सी धारा में प्रसंज्ञान लिया पता चल जाएगा, कितने रुपए का जमानत हुआ, मान लो कल को पैसे पे नहीं आ रहा है और आप प्रार्थी की ओर से हो तो आप फिर उसमें लगाओगे कि साहब इसको 5,000 रुपए से वसूल की जाए, एक्विजिशन लगती है वो कैसे लगती है, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए। और फिर जमानत पर छोड़ा गया यानी जमानत पर छोड़, अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जमानत का आवेदन पेश किया जिस पर हमने विचार किया, क्योंकि जमानती अपराध है। कैसे पता चला ये सब जमानत, ये कैसे पता चला आपको, सीआरपीसी थी 2017 में, उसकी जो प्रथम शेड्यूल है उसमें ये तीनों जो अपराध है 323 341 जो 504 है ये अवेलेबल थे, इसलिए जरूरत नहीं। मान लो इसमें 307 होता है एक तो यहाँ तो पहले जमानत हो रखी होती तो ठीक, जमानत नहीं हो रखी थी तो आप उस दिन जमानत का आवेदन लगाते, जमानत का आवेदन लगाते था, ये आदमी कहां से आता, जेल से आता। ये अपन जमानती अपराध की प्रोसीडिंग समझ रहे हैं। नॉन अवेलेबल जो अपराध है उसकी भी शुरू से प्रोसीडिंग समझेंगे, यानी एक फाइल ये देख लेते हैं, कोई लो देख लेते आपके मिस नहीं होगी यार, इसमें उसमें समझ नहीं हो रहा क्या करें, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर शीट इस प्रकार से चलती है। वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।